अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इफ़ हस्बैंड डू नॉट सेंड डिवोर्स नोटिस टू यूनियन काउंसिल, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल। अगर हस्बैंड डिवोर्स देने के बाद जो डिवोर्स का नोटिस है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल को, यूनियन काउंसिल को नहीं भेजता तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर देखें आमतौर पर अगर हम देखते हैं, जनरल बात करते हैं, जब भी कानून में ये कहा गया, सेक्शन 7 में कहा गया, जो ही हस्बैंड डिवोर्स देगा, बीवी को तलाक देता है, तो वो यूनियन काउंसिल को इंटीमेट करेगा, नोटिस देगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और उसको इंटीमेट करेगा। जब इंटीमेट करता है, जो ही उसको नोटिस मिलता है, कानून ये कहता है कि चेयरमैन सालसी काउंसिल एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील देता है, सालसी काउंसिल तश्कील देता है, जो कि पहला नोटिस भेजती है, फिर दूसरा और तीसरा, 3 महीने में 3 ट्राइयाँ करती है, कोशिश करती है रिकन्सिलेशन की, दोनों पार्टियों को बुला के, हस्बैंड को, वाइफ को, दोनों को कॉल करके बुलाती है और कोशिश करती है रिकन्सिलेशन की। अगर रिकन्सिलेशन हो जाती है ठीक है, अदरवाइज वो 3 महीने के बाद, 3 कोशिश करने के बाद अगर रिकन्सिलेशन न काम हो जाती है तो उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट इशू कर देता है, कंफर्मेशन सर्टिफिकेट के डिवोर्स जो है अब कंफर्म हो गई, मुकम्मल हो गई। ये एक लीगल तरीका है, एक लीगल प्रोसेस है डिवोर्स के बाद नोटिस भेजने का। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो क्या डिवोर्स नहीं होगी? अगर नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए? हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी, बीवी को भेज दी, मगर उसे यूसी को इंटीमेट की नहीं किया, यूनियन काउंसिल को भेजा नहीं, तो क्या करना है? देखिए, इस सूरत में अगर हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी है मगर यूनियन काउंसिल को उसने नोटिस नहीं भेजा, तो बीवी भी ये ऐसा कर सकती है। वो यूनियन काउंसिल में जाकर नोटिस दे सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दी है, ये डिवोर्स की कॉपी है, मैं इंटीमेट कर रही हूँ। चुनांचे अगर हस्बैंड नहीं दे रहा तो ये काम बीवी कर सकती है। वो यूसी में जब मतला करेगी तो यूनियन काउंसिल सालसी काउंसिल तश्कील देकर फिर नोटिस करेगी, हस्बैंड को वाइफ दोनों को बुलाएगी, फिर वो यूनियन काउंसिल फिर रिकन्सिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है 3 डेटों तक। अगर नहीं होता तो फिर बीवी के दिए हुए नोटिस के बाद वो इशू कर सकता है, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे यूनियन काउंसिल। ये बीवी भी कर सकते हैं, बीवी देती है। अगर हस्बैंड फिर भी उसमें नाकाम हो जाता है, यानी आता नहीं है या पेयर नहीं होता, तो उस सूरत में ऑफकोर्स यूनियन काउंसिल ट्राई करेगी, कोशिश करेगी, मगर अगर वो नहीं आता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो फिर कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इशू कर देती है, वो इशू कर देगी, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अगर हस्बैंड आता है, नाकामी हो जाता, या इस केस में भी कि वो आता ही नहीं है, उसने पहले नोटिस भी नहीं भेजा था, खाली बीवी को भेजा, बीवी यूसी से रुजू हो गया, मगर उसके बावजूद भी यूसी में नहीं है, तो भी कंपिटेंट है आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो फिर डिवोर्स कंफर्मेशन सर्टिफिकेट या DRC डिवोर्स रजिस्टर सर्टिफिकेट बीवी को इशू कर देगा। 3 महीने का और डिवोर्स इफेक्ट हो जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।